गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के थर्ड पार्ट से। आज हम इस पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आहरण पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आहरण क्या होता है? जब कोई साझेदार अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यवसाय से या तो कैश निकाल लेता है या व्यवसाय से वस्तुएं निकाल लेता है, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। फिर उसको निकालने के बदले उसको फर्म को क्या करना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग स्थिति में। तो सबसे पहले जो है एक होता है सिंपल मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे आपको पार्टनर्स के नाम दिए होते हैं और उनका ड्रॉ दिया होता है कि उन्होंने ड्रॉ कितना किया ड्यूरिंग द ईयर्स। तो इसमें आपको जो है जो डेट्स है वो मेंशंस नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल्स लिया है, ए और बी पार्टनर हैं। ए ने ड्रॉ किया 24,000, बी ने कितना ड्रॉ किया? 16,000 ड्रॉ किया। और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%। ठीक है, तो दो चीजें दी हुई है। ए ने 24,000 निकाला, बी ने 16,000 निकाला और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो इसमें क्या है? इसमें आपको डेट्स नहीं दी हुई है। तो जब आपको डेट नहीं दी हुई है तो हम ऐसा मानते हैं कि पूरे वर्ष भर समान रूप से उन्होंने ए और बी ने क्या किया है? ड्रॉ किया हुआ है। तो इसलिए हम 6 मंथ का क्या करते हैं? इंटरेस्ट निकालते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा? टोटल ड्रॉइंग वो दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। ठीक है, तो मंथ हम कितने लेंगे? 6 मंथ लेंगे, 6 अपॉन 12। तो ए का कैसे निकलेगा? 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो बन गया 1,200 रुपीज। और बी का बन गया 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका बन गया कितना? बन गया 800। अब इसमें एक और बात भी बड़ी इंटरेस्टेड है, उसको ध्यान से मतलब आपने सुनना है कि जब आपका क्वेश्चन यही है कि ए और बी ने ड्रॉ किया, ए ने 24,000 और बी ने 16,000 ड्रॉ किया, लेकिन जो रेट है वो रेट 10% तो लिखा हुआ है, लेकिन रेट के साथ लगा हुआ है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लगा है? एवरेज। तो जब मतलब रेट के साथ सिंपल नहीं है, एवरेज शब्द लगा हुआ है, तो फिर उसमें हम 6/12 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मतलब उसमें क्योंकि जो रेट है वो पहले से ही क्या कर दिया गया है? एवरेज कर दिया गया है। तो उसमें क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का फार्मूला टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना है अपॉन 100। 6/12 नहीं करेंगे। तो ये बात आपने बड़े ध्यान से दिमाग में रखनी है। तो उस हिसाब से अब क्या बनेगा? जैसे क्वेश्चन यही है, सिंपल रेट नहीं है, एवरेज रेट है, तो ए का बन जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। जब कैलकुलेट करेंगे तो 2,400 आ जाएगा। और बी का निकल जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, तो उनका निकल जाएगा 1,600। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट जैसे जो सिचुएशंस जब आपको ए और बी की ड्रॉ दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, और अगर सिंपल रेट दिया है तो कैसे करना, और एवरेज रेट दिया है तो कैसे करना। तो सिंपल में क्या करेंगे आप? 6/12 ले लेंगे और एवरेज में आप 6/12 नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मेथड है। तो प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल कब होता है? तभी होता है जब मतलब आपको क्या किया हुआ है? ड्राइंग की डेट्स दी हुई है। ठीक है, कि जैसे 1 अप्रैल को निकाला जी, फिर 30 सितंबर को निकाला, फिर 1 अक्टूबर को निकाला। तो ऐसे जब आपको डेट्स दी हुई हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोडक्ट मेथड का। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है वो हम महीनों के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और दिनों के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। किसके हिसाब से? महीनों के हिसाब से निकाल सकते हैं और दिनों के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब जैसे सपोज अगर हम फर्स्ट डे ऑफ मंथ या लास्ट डे ऑफ मंथ निकाल रहे हैं तो उसमें तो हम महीनों के हिसाब से प्रोडक्ट निकालेंगे। और जब कोई जो है ड्रॉ कर रहा है 16 जनवरी को, या कर रहा है 23 फरवरी को कर रहा है, या फिर 30 सितंबर को कर रहा है, फिर आपका 3 अक्टूबर को कर रहा है, तो उसमें जो हमारे को प्रोडक्ट है वो डेज में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो प्रोडक्ट है वो मंथ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मंथ में भी हो सकते हैं और डेज में भी कैलकुलेट हो सकते हैं। फिर फार्मूला क्या रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का? उसका फार्मूला रहेगा टोटल प्रोडक्ट
वो मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो 1/12 होंगे जब आपने प्रोडक्ट महीनों में निकाला हुआ है, और जब आप प्रोडक्ट डेज में निकालेंगे तो 1/365 होंगे। क्यों? क्योंकि एक जैसे जो है वर्ष में, एक साल में कितने डेज होते हैं? 365। और एक मतलब जो आपका साल होता है उसमें कितने महीने होते हैं? 12। तो इसलिए प्रोडक्ट जब हमने महीनों में निकाला तो 12 हो जाएगा, और अगर दिनों में निकाला तो 365 हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल जैसा जैसे जो है क्वेश्चन लिया हुआ है ए और बी का, ठीक है, दो पार्टनर्स हमने लिए हैं, और जितने भी हमारी कैलकुलेशंस है इसमें मतलब हमने ऐसा माना हुआ है कि जो अकाउंट्स है वो हमारे 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं। कब हो रहे हैं क्लोज? 31 दिसंबर को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। ए ने जो है ड्रॉ किया पहले 1 मार्च को ए ने ड्रॉ किया 800 रुपीज। फिर उसके बाद उसने 30 जून को ड्रॉ किया 1000 रुपीज। फिर उसने 1 सितंबर को ड्रॉ किया 1000। फिर उसने 1 दिसंबर को ड्रॉ किया 600। तो ये जो ब्यौरा है ये दिया गया है आपको किसके बारे में? ए के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब बी के बारे में क्या बोला है कि बी 31 मार्च को निकालता है 600 रुपया, फिर 1 अगस्त को निकालता है 800, फिर 1 सितंबर को निकालता है 800, फिर 1 अक्टूबर को निकालता है 1400, फिर वो 31 दिसंबर को निकालता है, कितना निकालता है? 1000 निकालता है, ठीक है। तो अब हमने प्रोडक्ट कैसे निकालना है? तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम पहले ए का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए का देखेंगे उसने सबसे पहले कब ड्रॉ किया? उसने किया 1 मार्च को। कब किया? 1 मार्च। तो मार्च के बाद हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं दिसंबर में, तो हम मंथ करेंगे कैलकुलेट। तो मार्च का पूरा आएगा क्योंकि 1 है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मतलब जैसे मंथ हो गए 10 महीने उसने यूज किया। तो 800 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 8000। फिर अगला जो ए ने ड्रॉ है वो कब किया? 30 जून को किया ड्रॉ। तो जून महीना हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जून बीत गया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गया? 6 महीने। उसके बाद उसने किया ए ने 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर को कितना किया उसने? 1000। तो जब 1000 हम देखेंगे तो सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने हो गए? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसने लास्ट में कब किया है? 1 दिसंबर को। तो दिसंबर में किया तो कितना किया है? 600। तो दिसंबर महीना ये किया तो 1 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले ए का प्रोडक्ट आ जाएगा 800 गुणा 10 8000, 1000 गुणा 6 6000, 1000 गुणा 4 4000, और 600 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 600। तो जब हम टोटल करेंगे तो प्रोडक्ट टोटल हमारा बन गया 18600 रुपया। कितना बन गया? 18600। इसी हिसाब से हम क्या करेंगे? बी का भी प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका भी बिल्कुल सेम होगा। तो बी ने देखो कब किया है? पहले उसने विड्रॉ उसने किया 31 मार्च को। तो 31 मार्च को कितना किया उसने ड्रॉ? 600। तो मार्च महीना हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में निकाल रहा है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए? 9। तो 9 से गुणा हो गया 600 उसने ड्रॉ किया, 9 महीने तक यूज किया, तो प्रोडक्ट बन गया उसका 5400। उसके बाद उसने अगला जो ड्रॉ किया वो किया अगस्त में। तो अगस्त 1 है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। तो कितने महीने हो गए? 5। तो 5 से गुणा करेंगे तो 4000 बन गया। उसके बाद मतलब उसने जो है विड्रॉ किया है सितंबर को, 1 सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने हो गए? 4। तो 800 को 4 से तो 3200 बन गया। इसके बाद जो अगला है वो किया है उसने 1400 का। कब? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 मंथ का बन गया। तो ये बन गए 4200। अब उसने जो है 31 दिसंबर को किया। तो 31 दिसंबर को किया, हम 31 दिसंबर को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। तो ये इसका जो है कोई भी महीना नहीं बनेगा। तो 1000 गुणा 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। जब हम टोटल करेंगे तो टोटल इसका हो गया, टोटल प्रोडक्ट बी का 16800। तो अब हमने ये जो प्रोडक्ट है ये कैलकुलेट किया है महीनों में। किस में किया कैलकुलेट? महीनों में। तो अब हम देखते हैं फार्मूला। तो टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 1/12, क्योंकि हमने महीनों में कैलकुलेट किया है। तो ए का हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट है 18600 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 93 रुपीज। कितना आ जाएगा? 93 रुपीज।
फिर आ जाता है बी का, तो बी का 16,800 है और मल्टीप्लाई बाय जो 6/100 है, तो 6 क्या है, 6 है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट, ठीक है। तो 6/100 मल्टीप्लाई 1/12, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 84 रुपीज। तो ऐसे हम जो है प्रोडक्ट मेथड से क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आपको जैसे क्या किया बताया। अब एक और बात भी होती है कि जब मतलब जैसे जो है ए जो है पूरे साल में ड्रॉ करता रहता है जी, एक जैसे या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में, या तो हर महीने के मिडल में, या हर महीने के क्या करता है लास्ट में, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन जैसे जो है बनाए हुए हैं, ये जैसे जो है पहला जो सिचुएशन है वो बनती है कि ए ने कब किया ड्रॉ, हर महीने की पहली तारीख को, जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, ऐसे कर करके दिसंबर 1 को किया उसने ड्रॉ। और कितना कर रहा है ड्रॉ वो, 200 रुपीज। एक सिचुएशन ये बनाई, और एक वो कर रहा है बिल्कुल मिडल में, मतलब जैसे जनवरी का जो मिडल है उसमें, फिर फरवरी का मिडल में बिल्कुल बीच में, ऐसे फिर उसने दिसंबर के मिडल में किया। और एक हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है कि वो कर रहा है लास्ट में, लास्ट जैसे 31 पहले जनवरी को किया, ऐसे फिर 28 फरवरी को किया, और वैसे ही लास्ट उसने कब किया, 31 दिसंबर को किया। तो 3 हमने सिचुएशन बना दी, और हर सिचुएशंस में हमने एक ऐसा एग्जांपल्स लिया कि कितना कितना कर रहा है वो ड्रॉ, 200 रुपीज, ठीक है। तो हमने 200 रुपीज लिख लिया। अब हम देखेंगे कि जो पहला जो है, अगर वो हर महीने की पहली तारीख को निकालता है तो उसका जो 200 रुपीज है वो कितने महीने यूज हुआ। तो जनवरी 1 है, तो जनवरी से जब हम कैलकुलेट करेंगे दिसंबर तक, तो कितने महीने बन गए, 12। और फिर वैसे हम 1 फरवरी से करेंगे तो इस 200 के कितने बन गए, 11, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में जैसे हमने लास्ट में विड्रॉ कब किया, दिसंबर 1 को, तो ये कितने महीने यूज हुआ, 1 महीने, तो ये करेंगे तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, जब हम 200 रुपीज निकालते हैं, कब निकालते हैं, हर महीने की पहली तारीख को, तो उस हिसाब से जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन जाता है 15,600 रुपया। कितना बन जाता है, 15,600। और अगर हम मिडल में निकालते हैं, मिडल में जैसे हमने जनवरी के मिडल में निकाला, ठीक है, तो अब हमने मंथ कैलकुलेट करने हैं। तो जो जनवरी है उसका हमारे पास कितना बचा हुआ है, आधा, 1/2, 0.5 मंथ बचा हुआ है। और फरवरी से लेकर के हम दिसंबर तक गणेंगे तो कितने हो जाएंगे, काउंट करेंगे 11, तो हमारे पास 11.5 होते हैं अगर मिडिल में निकालते हैं। और जब हम फरवरी के मिडिल में निकालते हैं तो हमारे पास कितने होते हैं, 10.5। और वैसे ही हम दिसंबर के लास्ट, जो दिसंबर के मिडिल में निकालते हैं, तो हमारे पास कितना होता है, 0.5। तो अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमने जनवरी के मिडिल में मतलब जैसे जो है निकाला, विड्रॉ किया, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 11.5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है प्रोडक्ट, 2300 आ जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम जब मतलब मिडिल में निकालते हैं तो हमारे पास टोटल जो प्रोडक्ट है वो आ जाता है 14,400। कितना आ जाता है, 14,400। और अगर हम लास्ट में निकालते हैं, हर महीने की लास्ट में मतलब हमने 31 पहले जनवरी को निकाला, फिर हमने 28 फरवरी को निकाला, फिर 31 मार्च को निकाला। तो जब हम देखते हैं सबसे पहला 31 जनवरी को निकाल रहे हैं तो हम जनवरी महीना काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लास्ट में निकाला तो अगले दिन तो फरवरी स्टार्ट है, तो फरवरी से लेकर के दिसंबर तक कितने मंथ बढ़ जाते हैं, 11। फिर फरवरी को निकालते हैं तो 10, ऐसे ऐसे चलता रहता है सिस्टम। तो जब मतलब जैसे जो है हम पहला करेंगे कैलकुलेट, तो कितने हो गए, 200 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200। और जो लास्ट में हमने विड्रॉ किया इस हिसाब से वो कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को यहाँ पर हमारे पास कोई मंथ नहीं आते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो लास्ट में कितना आएगा, 0। तो इस हिसाब से जब हम टोटल करते हैं तो इसमें टोटल प्रोडक्ट कितना आ जाता है, 13,200 आ जाता है। तो अगर हम 200 रुपया हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट आ रहा है 15,600। अगर हम बिल्कुल बीच में निकाल रहे हैं तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 14,400। अगर हम लास्ट में निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 13,200। अब हम निकालते हैं इनका इंटरेस्ट कितना हुआ। तो फार्मूला हमारे पास है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, क्योंकि हमने महीनों में लिया हुआ है। तो ये बन गया 15,600 गुणा, अब हमने इसमें माना हुआ है कि 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो 5/100 गुणा 1/12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली सिचुएशन में हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 रुपीज।
और दूसरी सिचुएशन में जैसे 14,400 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो इसमें आ जाएगा 60 रुपीज और थर्ड में आ जाएगा 55 रुपीज। तो ऐसे भी हम मतलब क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। अब एक और बात भी है कि अगर अब इस मेथड से अगर हम करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाती है, काफी ज्यादा लेंथी हो जाती है। क्या हो जाती है, कैलकुलेशन काफी ज्यादा लेंथी हो जाती है। तो इसलिए हम जो है क्या कर सकते हैं, जब मतलब पूरे साल में समान रूप से ड्राइंग किए हैं, आहरण किया है, हर महीने निकाला हुआ है, तो हम उसको मंथली ड्राइंग मेथड से भी क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। किस मेथड से, मंथली ड्राइंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आपका बराबर आएगा। तो आपको मैंने प्रोडक्ट मेथड से करवाया, पहले में आया 65, दूसरे में 60, तीसरे में आया 55। अब मैं आपको समझाऊंगा इसी क्वेश्चन को किससे, मंथली ड्राइंग मेथड से। तो मंथली ड्राइंग मेथड्स में क्या होता है कि जैसे इसमें फार्मूला है, अगर फर्स्ट डे निकालते हैं, ये फर्स्ट डे का है, ये मिडिल का है, ये किसका है, लास्ट का। अगर हम फर्स्ट डे में निकालते हैं तो फार्मूला हो जाता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 अपॉन 12। और मिडिल में निकालते हैं तो कुछ नहीं है, 6.5 की जगह कितने आ जाएंगे, 6 मंथ। और अगर लास्ट में निकालते हैं तो यहां आ जाएंगे 5.5 मंथ। ठीक है, ये आएंगे और बाकी फार्मूला करेगा बिल्कुल बराबर रहेगा। तो अब टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग कितनी की, तो हर महीने कितनी निकाल रहा है, हर महीने निकाली जा रही है 200 रुपीज। अब कितने महीने निकाली, 12 महीने। तो 12 को हम 12 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400। तो इस स्थिति में भी 2400 है, इसमें भी 2400 किया, इसमें भी कितना किया, मतलब उसने ड्रॉ 2400 मतलब क्या किया, ड्रॉ किया। ठीक है, अब पहली स्थिति में 2400 मल्टीप्लाई बाय रेट बराबर है 5/100 मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम 6.5 मंथ अपॉन 12। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, 65। ठीक है, और इसमें भी मिडिल में भी हमने कितना ड्रॉ किया, 2400। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या हो जाएगा, 6/12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 60। और लास्ट में भी हमने कितना ड्रॉ किया, 2400 ड्रॉ किया। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 5.5/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 55। तो अब प्रोडक्ट मेथड से भी उतना ही आंसर आता है और जो आपका मंथली ड्राइंग मेथड है उससे भी कितना आता है, उतना ही आंसर आता है। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो है थोड़ा लेंथी है, ये क्या है, थोड़ा सिंपल है और जल्दी इससे क्वेश्चन हो जाएगा। और इस मेथड का यूज तभी होगा जब समान रूप से क्या किया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है। तो हमने डिस्कस कर लिए 3 मेथड्स, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और मंथली ड्राइंग मेथड। अब आ जाती है अगली, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर 9 मंथ एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपको ऐसा दिया है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है या जो भी अकाउंट्स हमारे क्लोज हो रहे हैं, हमने मतलब लास्ट के 9 महीनों में कैलकुलेट जैसे जो है मतलब ड्रॉ किया कंटिन्यू लास्ट के 9 मंथ में। जैसे हमारे शुरू में हो गए जनवरी फरवरी मार्च, हमने अप्रैल से किया, अप्रैल में भी, मई में भी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कंटिन्यू। ठीक है, और या तो आपको दिया है 9 मंथ का, या आपको दिया है 8 मंथ का। कितना दिया है, 8 मंथ का, 8 मंथ का दिया है, या आपको 7 मंथ का दिया है, कंटिन्यू निकाल रहे हैं, या आपको 6 मंथ का दिया है, या आपको 5 मंथ का दिया है कंटिन्यू। तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। तो आपको मैं एक का बता दूंगा, भी मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, फिर आप मतलब चाहे वो 8 मंथ का है, चाहे 9 का है, चाहे 10 का है, चाहे 6 का है, चाहे 5 का है, वो आप खुद क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है कि कंटिन्यू लास्ट के कितने महीने उन्होंने निकाले, 9 मंथ। कितने महीने निकाले, 9। तो उसमें जो मतलब जैसे फार्मूला है, सबसे पहले आपको एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए निकालने, एवरेज पीरियड। क्या आना चाहिए निकालने, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड मतलब जो मंथ है वो कितने आएंगे। ठीक है, बाकी तो फार्मूला वही रहेगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, तो वही रहेगा। अब मतलब हमने निकालना है पीरियड, बस पीरियड आपको क्या करना चाहिए, निकालने आना चाहिए। तो हमने ये लिया है 9 मंथ का। इसको जब आप समझेंगे तो आप 8 मंथ का भी निकाल लेंगे, 7 मंथ का भी निकाल लेंगे, अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि जो रूल है वो बराबर ही रहेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज पीरियड।
तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि जो फर्स्ट जो आपने ड्राइंग की, जैसे मतलब सपोज हमने ड्रॉ कर दिया 1 अप्रैल को, कब किया हमने 1 अप्रैल को, ठीक है, तो 1 अप्रैल को हमने ड्रॉ किया, तो हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं दिसंबर में, तो जब हमने फर्स्ट ड्रॉ किया तो हमारे पास कितना टाइम लेफ्ट था, तो देखो हमने फर्स्ट ड्रॉ किया 1 अप्रैल को, अप्रैल पूरा आ गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितने महीने हमने ड्रॉ किया, 9 मंथ, तो ये हो गया 9, ठीक है, कि हमारे पास जो लेफ्ट है वो कितना टाइम बचा है, पूरा 9 महीने बचा हुआ है, और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग भी हमने कब की, हमने लास्ट की फिर 1 दिसंबर को, कब की 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर में भी हमारे पास कितना महीना बचा हुआ है, 1, ठीक है, तो जो पहली ड्रॉ किया हमने, जैसे हमने ये मानना हुआ है कि पहली तारीख को कर रहे हैं हम, तो जब पहली को कर रहे हैं तो हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं, 9, और जब हमने दूसरी बार ड्रॉ किया, जो लास्ट ड्रॉ किया हमने किया दिसंबर को, तो वहां पर कितना महीना बच रहा है, 1, ठीक है, तो ये हमने यहां लिख लिया, ये जो है आपका 9 + 1 कितने हो गए, 10, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा, 2, फार्मूला फिर से सुन लो, ये चलेगा, एवरेज पीरियड हमें निकालना है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम है, उन दोनों को जमा करो और डिवाइड कितने से करो, 2 से, तो ये हमने एग्जांपल लिया, जैसे 1 अप्रैल का तो 9 मंथ थे, और लास्ट ड्रॉ किया हमने 1 दिसंबर, तो 1 मंथ, तो 9 + 1 कितना हो गया, 10, तो 10 में हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 5 मंथ आ गया, कितना आ गया, 5, तो हम मतलब इसमें जैसे कैसे करेंगे कैलकुलेटर, 5 मंथ के हिसाब से क्या करेंगे हम इसमें मतलब जैसे निकालेंगे, ठीक है, और अगर हम मिडिल में निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मिडिल मतलब कि जैसे हमने 15 अप्रैल को निकाला, कब निकाला, 15 अप्रैल, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 15 दिसंबर को निकाला, तो जब हम 15 अप्रैल को निकाल रहे हैं, जब हम 1 अप्रैल को निकाल रहे हैं तो हमारे पास कितने महीने जैसे जो है बच रहे हैं, 9, और जब हम 15 अप्रैल को निकालेंगे, मिडिल में निकालेंगे, तो हमारे पास 9 ही नहीं होंगे, फिर हमारे पास 8.5 मंथ होंगे, कितने होंगे, 8.5, क्योंकि हमने आधा महीना क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो कितने होंगे, 8.5 मंथ हमारे पास बचेंगे, और जब हम लास्ट ड्रॉ करेंगे मतलब जैसे मिडिल दिसंबर में, तो हमारे पास फिर दिसंबर का पूरा महीना नहीं बचेगा, आधा महीना बचेगा, 0.5, ठीक है, तो मैंने यह लिया हुआ है 8.5 + 0.5 और अपॉन 2, तो टोटल करेंगे तो ये हो गया 9/2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.5 मंथ, कितना आ जाएगा, 4.5, और अगर हम लास्ट में निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, लास्ट में, जैसे हम 30 अप्रैल को निकाल रहे हैं, जब अप्रैल में 30 अप्रैल को निकाल रहे हैं तो अप्रैल में तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर कितने महीने हो गए हमारे पास, 8, तो 8 महीने हुए पहली ड्राइंग के बाद, और लास्ट ड्राइंग हम निकाल रहे हैं दिसंबर को, तो उसमें तो हमारे पास है ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ हो गया 8 + 0, क्योंकि लास्ट में हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, तो 8/2 कितने हो गया, 4 मंथ हो गया, ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए निकालने के लिए, तो जैसे मंथ्स जो मतलब आपकी जो है एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है वो आपको निकालने आना चाहिए, बस वैसा ही आप 6 मंथ का भी निकाल सकते हैं, किसका, 6 मंथ, कि जैसे आपने लास्ट के 6 मंथ में निकाले, ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पहली तारीख को आप निकाल रहे हैं तो कितने होंगे, 6 महीने मतलब आपके पास हो जाएंगे, और लास्ट का होगा 1 महीना, तो कितने हो गए, 6 × 1/2 और 7/2 और 3.5 मंथ आ जाएंगे। अगर आप मिडिल में निकाल रहे हैं तो 6 नहीं रहेंगे, फिर 5.5 हो जाएंगे, और लास्ट का भी आपको 0.5 होगा, तो 5.5 मंथ में आपने 0.5 मतलब आधा मंथ का जमा किया, 2 किया, तो ये हो जाएंगे 6/2 और 3 मंथ। जब आप लास्ट में निकाल रहे हैं तो आपके पास 5 ही महीने बचेंगे, और लास्ट का तो आपके पास बचेगा नहीं, तो ये हो जाएंगे मतलब आपके पास आपका 2.5 मंथ हो जाएंगे, ठीक है, और वैसा ही आपने 3 मंथ का निकालना है, वैसा ही आप 8 मंथ का निकाल सकते हैं, वैसा ही आप 4 मंथ का निकाल सकते हैं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एवरेज पीरियड। तो मैं फिर से बता देता हूं एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, आपने देखने हैं मंथ, ठीक है, कि आप कितने महीने जो है कंटिन्यू निकाल रहे हैं, तो इसका फार्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो इस हिसाब से मतलब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमने क्या किया है, हमने ऐसा माना हुआ है कि जैसे एक क्वेश्चन लिया है हमने कि
मंथली ड्राइंग किया हमने 4000, ये 9 मंथ का मैं मतलब आपको बता रहा हूँ। मंथली ड्राइंग हम कितना कर रहे हैं, एक एग्जांपल लिया 4000, हर महीने हम कितना निकाल रहे हैं, 4000 निकाल रहे हैं और लास्ट के 9 महीनों में हमने निकाला। और रेट है 10%, कितना रेट है 10% दिया हुआ। तो एक हमने ये वाला जैसे जो क्वेश्चन लिया, हर महीने हम कितना निकाल रहे हैं, जैसे हमने अप्रैल में भी निकाला 4000, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी, ऐसे हमने निकाला। तो हमने 4000 निकाला और कितने महीनों तक निकाला, 9 महीनों तक। तो हम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी टोटल ड्राइंग कितनी हुई 4000 हर महीने, 9 महीने निकाला तो 9 चौके कितना हो गया 36, 36,000। तो हमने लिख दिया 36,000 और रेट हमने कितना माना है 10%, 10/100 और मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 5/12। तो 5/12 क्या है ये मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। और अगर हम निकाल रहे हैं मिडिल में तो यहां पर 5.12 की जगह क्या हो जाएगा 4.5/12। अगर हम निकाल रहे हैं लास्ट में तो यहां पर कितना हो जाएगा 4.12 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले में जो है अगर हम शुरू में निकाल रहे हैं तो 1500 आंसर आ जाएगा रुपीज, और अगर मिडिल में निकाल रहे हैं तो 1350 आ जाएगा, और लास्ट में निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। तो ऐसा इसको देखते देखते आप चाहे 8 मंथ का निकालो, 10 मंथ का निकालो, 7 मंथ का निकालो, तो इसका प्रोसीजर करेगा बिल्कुल सेम। तो आपका सिर्फ जो है एक यहाँ पर आएगा टोटल ड्राइंग, रेट बराबर रहेगा, और क्या आएगा जो आपका एवरेज पीरियड है। तो एवरेज पीरियड में फिर से बता देता हूँ कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, बस यही चेंज होगा, बाकी सारे का सारा, ठीक है। तो आपको क्या कर दिया गया, इसके बारे में क्या कर दिया, बता दिया गया। और बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं मतलब जैसे जो है इन क्वेश्चनों के आधार पर क्या कर सकते हैं आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये जो है जैसे अगर हम मतलब जैसे 6 मंथ एंडिंग में निकालते हैं तो फर्स्ट ईयर में निकाल रहे हैं तो 3.5 आएगा मंथ, अगर मिडिल में निकाल रहे हैं तो 3 मंथ, लास्ट में निकाल रहे हैं तो कितना आएगा 2.5 मंथ। अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 3 मंथ एंडिंग के लास्ट के आपने 3 महीनों में निकाला। तो अगर आप पहली को निकाल रहे हैं तो मतलब आपके पास हो जाएंगे 2 मंथ, मिडिल में निकाल रहे हैं तो 1.5 मंथ, और लास्ट में निकाल रहे हैं तो कितना होगा 1 मंथ, ठीक है। और आप इन हिसाब से मतलब क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब एक काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं मतलब जैसे जो आपको बताता हूं, ये तो हो गया हर महीने आप निकाल रहे हैं। अगर आप क्वार्टरली निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब होता है कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, मतलब आपने एक साल में 4 बार निकाला मतलब रेगुलरली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वार्टरली निकालना, ठीक है। तो व्हेन ड्राइंग आर मेड क्वार्टरली, तो जब क्वार्टरली मतलब आप निकालेंगे तो उसमें भी मतलब बिल्कुल सेम वही फार्मूला रहेगा जैसा है जो पेड निकालने का। तो पेड का क्या फार्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम है, और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है, ठीक है, और अपॉन 2। तो अब मैं मतलब आपको बताता हूं कि इसमें भी 3 स्थितियां बनेगी, बड़े ध्यान से देखना। इसमें तो मतलब रेगुलरली था, इसमें था क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब हर 3-3 महीने के बाद। बड़े ध्यान से मतलब आपने इसको सुनना है। अगर ऐसा दिया है क्वार्टरली मतलब जैसे जो आपको दिया हुआ है तो हम मतलब जैसे जो है क्या करेंगे। अब इसमें भी हो सकता है कि हम पहली को निकाल रहे हैं, या हम मिडिल को निकाल रहे हैं, या हम क्या निकाल रहे हैं लास्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। हमने कब निकाल लिया पहली को ही, या हमने कब निकाल लिया मिडिल में, या हमने कब निकाल लिया लास्ट में। तो जब हम यहाँ पर फर्स्ट मिडिल और लास्ट देखेंगे तो इसमें तो ये आ रही थी जैसे हमने अगर 1 जनवरी को निकाला, ठीक है, तो जो डेट है वो आ गई 1 जनवरी। अगर हमने मिडिल में निकाला तो हो गई आपकी 15 जनवरी, और लास्ट में निकाला तो क्या हो गई 31 जनवरी। लेकिन इसमें वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है मिडिल है और लास्ट है उसको आपने बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो मैंने ये किया हुआ है, अगर हम हर महीने की पहली तारीख को निकाल लेते हैं तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने बने, पहली को निकाल रहे हैं तो हमने सबसे पहले कब निकाला 1 जनवरी को, 1 जनवरी को निकाला। फिर 1 जनवरी के बाद हम दूसरा कब निकालेंगे 1 अप्रैल को, कब निकालेंगे 1 अप्रैल। फिर अगली हम जो है ये होगी हमारा पहली इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी को, दूसरी होगी 1 अप्रैल को, तीसरी होगी 1 जुलाई को, और चौथी कब होगी 1 अक्टूबर को होगी, ठीक है। और ऐसे ऐसे हमारा क्या हो गया बराबर। तो अब हमने निकालना है, क्या निकालना है कि एवरेज पीरियड। तो हमने जब हम हर महीने की पहली को निकालते हैं तो हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं,
ठीक है, तो हमने 1 जनवरी को निकाल लिया। तो 1 जनवरी को जब हमने निकाला तो हमारे पास जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कितने हो गए, 12 महीने। तो यहाँ मैंने लिख दिया 12 महीने। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 जनवरी को निकाला तो कितने महीने हो गए, 12। अब जो लास्ट है हमने एक साल में निकाला 4 बार, तो क्वार्टर के हिसाब से हमने लास्ट कब निकाला, 1 अक्टूबर को। कब निकाला, 1 अक्टूबर, क्योंकि पहला हमने निकाला 1 जनवरी, फिर निकाला हमने 1 अप्रैल, फिर हमने निकाला 1 जुलाई, फिर हमने कब निकाला, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर ही हुई हमारी लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, अक्टूबर जो है पूरा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, तो 12 और 3 कितने हो गए, 15। कितने हो गए, 15। और 15 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितने हो गए, 7.5। मतलब मेन है इसमें महीने का निकालने का, तो कितने हो गए, 7.5। अब हम बात करते हैं अगर मिडिल में निकाला जाता है, किस में निकाला जाता है, मिडिल। तो मिडिल में जब निकाला जाता है तो हमने सबसे पहले कब निकाला, क्योंकि मतलब जैसे जो है हमारा जनवरी फरवरी मार्च ये हो गए 3 महीने, पहला क्वार्टर हो गया। अब जो मिडिल में अब हम निकाल रहे हैं मिडिल में, तो मिडिल में क्या हुआ, 1 महीना हमने जनवरी का छोड़ा और 1 हमने मार्च से पीछे हो गया, तो क्या आ गया, फरवरी आया। तो फरवरी जो है आपका मिडिल में, यहां से मतलब हमारा जो है स्टार्ट होगा फरवरी का मिडिल। ठीक है, अगर हम मिडिल में निकालते हैं तो जैसे 14 फरवरी वो आ गया बिल्कुल मिडिल वाला। ठीक है, तो पहला हम निकालेंगे मिडिल फरवरी, फिर फरवरी के बाद आएगा मिडिल में जो है मई महीना, फिर आएगा अगस्त, फिर आएगा मिडिल का नवंबर। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें ये निकालेंगे। तो जब हम मतलब क्या करेंगे, फरवरी महीने के मिडिल में निकालेंगे तो हमारे पास टाइम कितना लेफ्ट बचा, तो हमारा जो है जनवरी महीना चला गया, फरवरी का आधा चला गया, तो 1.5 महीने हमारे कम हो गए। और एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने, तो 12 महीनों में 1.5 चले गया, तो हमारे पास कितना बच गया, 10.5। तो 10.5 मंथ बच गए हमारे पास फर्स्ट ड्राइंग के बाद। और लास्ट की जो ड्राइंग है वो हमारे पास कब हुई, नवंबर मिडिल में। तो नवंबर मिडिल में हुई तो नवंबर का हमारे पास बच गया आधा महीना, दिसंबर का पूरा, तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 1.5। तो हमारे पास जो सारा हो गया 10.5 में 1.5 करेंगे जमा तो हो गया 12। तो यहाँ पर कितने महीनों का निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा फिर हमारा 6 मंथ का, कितने मंथ का, 6। और अगर हम लास्ट में निकालते हैं तो लास्ट का मतलब ऐसा हो गया लास्ट क्वार्टर, तो लास्ट होता है हमारा 31 मार्च, यहाँ 31 मार्च को निकाला। ठीक है, और लास्ट में हमारा निकलेगा फिर मतलब आपका दिसंबर को 31 मार्च, फिर जून को निकलेगा, फिर सितंबर को निकलेगा, फिर दिसंबर को निकलेगा। तो जब हमने पहली बार निकाला 31 कब को, 31 मार्च को, तो हमारे पास कितना टाइम बचा, हमारे पास बच गए 9 मंथ। ठीक है, और लास्ट में कितने हैं, लास्ट में तो हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम लास्ट क्वार्टर इसमें निकाल रहे हैं, तो 0। तो 9 को हम 0 करेंगे प्लस तो 9 ही आ जाएगा, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 4.5 मंथ आ गया। तो मेन है चक्कर मतलब किस चीज का, एवरेज पीरियड को निकालने का। तो ये एवरेज पीरियड क्या किया आपको बताया। अब हम ऐसा मानते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन लिया है मैंने क्वार्टरली, कि हर क्वार्टर में हम निकालते हैं 4000, एक स्टार्ट में निकाला, एक मिडिल में निकाला, एक लास्ट में निकाला। तो जब हम मतलब जैसे क्या करते हैं 4000 निकालते हैं क्वार्टर में, तो हमने टोटल ड्राइंग कितना किया, मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 हो जाएगा। तो टोटल ड्राइंग हमारी फर्स्ट में भी, मिडिल में भी, लास्ट में कितनी हो जाएगी, 16,000। और हमने ऐसा माना हुआ है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है, 10%। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, फर्स्ट में निकाल रहे हैं तो आ गया 7.5/12 जो मैंने आपको बताया, मिडिल में निकाल रहे हैं तो आ गया 6/12, और लास्ट में निकाल रहे हैं तो कितना आ गया 4.5/12। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 7.5/12 को, तो कितना आ जाएगा 1000 रुपीज, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सेकंड में कितना आ जाएगा 800 रुपीज, और थर्ड में कितना आ जाएगा 600 रुपीज। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपने याद रखना कि एवरेज पीरियड है ये आपको निकालने आना चाहिए। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इस हिसाब से मतलब आपका जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैंने क्या किया, आपको मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आपने कैलकुलेट तो कर लिया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कैलकुलेट करने के बाद मतलब इसका जो है अकाउंटिंग एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, या इसको कहाँ हम लिखते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में, तो वो भी अब बड़ा जरूरी है, आपने निकाल लिया। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले जैसे क्या करता हूं मैं, जैसे जो है जनरल एंट्रीज जैसे जो है बताता हूं ड्राइंग की,
क्योंकि सबसे पहले जो हमने ड्रॉ किया है, तो ड्रॉ की जो जनरल एंट्रीज बनेगी तो वो बन जाएगी एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या बनेगी? टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ये बनेगी एंट्रीज किस चीज की? ड्रॉइंग की। ड्रॉइंग मतलब जितना हमने ड्रॉ किया वो, ठीक है। और फिर जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो ये मैंने बनाया है यहाँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो इसकी डेबिट साइड में हम क्या लिख देंगे? टू ड्रॉइंग्स। क्या लिख देंगे? टू ड्रॉइंग्स। और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा ड्रॉइंग्स का, हर पार्टनर का हम अलग अलग बताएंगे, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि ड्राइंग की जनरल एंट्रीज क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, ये बन जाएगी। अब इसके बाद मतलब जैसे जो है आ जाती है बारी किस चीज की? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, ठीक है। क्योंकि अब हमने जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री बनेगी? उसकी एंट्री बनेगी, पहली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। फिर जैसे ही हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे? टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे? लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसको हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपरेशन अकाउंट है उसमें भी ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो है ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है। साझेदार के लिए तो खर्चा है, क्योंकि ये साझेदार दे रहा है ब्याज फर्म को। फर्म के लिए क्या है? इनकम। तो अब मतलब जैसे जो है इनकम क्या है? इनकम है फर्म के लिए इंटरेस्ट की। तो इसलिए फर्म क्या करेगी? उस ब्याज को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की किस तरफ बताएगी? क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनी एंट्री? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर जैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो उस अकाउंट की किस तरफ बता दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो आज के मतलब वीडियो में हमने क्या सीखा? ड्राइंग क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। और फिर कैलकुलेट करने के बाद उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की किस साइड बताते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की किस साइड क्या करते हैं? बताते हैं। तो हमने आज सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।